के बार लगा दो। चलिए, कल हम लोग कहाँ तक बता दिए थे आपको? एक का एक दो भी बता दिए थे ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। एक का एक दो भी बता दिए थे, भाषा वाला जिसका था उसका समीकरण खींच के दे दिए थे, और आपको बोले थे क्या बनाने के लिए, ग्राफ, और डब्बा भी खींच, ग्राफ भी खींच, मतलब वो खींच ही दिए थे हम, डब्बा भी बना ही दिए थे, सिर्फ ग्राफ में बनाना था। बनाए तुम लोग? दिखाओ थोड़ा, जो जो बनाए दिखाओ, दिखाओ थोड़ा सा, दिखाओ दिखाओ थोड़ा सा, दो फटाक से। ग्राफ नहीं खींचा तो फिर क्या हो? तो हम भी बताए थे तुमको, हाँ, तो ग्राफ नहीं खींचने बोले थे? कैसा है तुम लोग रे, ये लोग अलग से बोले थे क्या? इधर देखो, हाँ देखो, जो बच्चा भी, यही यही सवाल है ना। एग्जाम्पल कितना था पहले? एग्जाम्पल 6 क्या? चलो देखो यहाँ, एग्जाम्पल 6 देखो, इस तरह से इसका ग्राफ कटा है यहाँ। बहुत अच्छा, गुड कुंदन कुमार, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नंबर का सवाल का नहीं, देखो एक नंबर का सवाल का देखो, इसका यहाँ तीरा लगाओ, ऐसे करके लगाओ, डॉट 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 करके करके, एक्स पे 3 कटा है, गुड, वाई पे कितना कटा है, 7 कटा है, बहुत बढ़िया। तो हम तो सब तो बता ही दिए थे, केवल ग्राफ खींचना था। अरे वाह, दूसरा का क्या निकला? संपाति निकला, नहीं बना पाया? अच्छा, क्योंकि समीकरण पॉइंट में आ रहा था। अच्छा अच्छा, समीकरण पॉइंट में आ रहा था, कोई बात नहीं है, हम दो का मतलब एक का दो बताते हैं क्या। हाँ, उसके बाद अच्छा, एक त्रिभुज वाला अगला चैप्टर वाला जो है, अच्छा ठीक है, चलो लगभग बच्चा बना के लाया है, बहुत बढ़िया, गुड। एग्जाम्पल कितना? अच्छा, ये 4 हो गया, गुड, ये 5 हो गया, गुड, और ये 6 हो गया। 6 का पूरा कहाँ काटा है? अच्छा, 6 का यहाँ है, हाँ 6 का यहाँ है, हाँ, एक्स 1 हो गया, वाई 0 हो गया, गुड, और इसका यहाँ कटा नहीं, ऐसे मिला दो, एक्स पे 3 वाई का 7, ऐसे मिला दो, ड्रॉ कर दो, तो फ्रेश करके लिखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और ये कितना का है? अच्छा, 7 नंबर का, हाँ गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग में से कोई नहीं बनाया? वाह, तो ग्राफ को भी बनाना चाहिए था ना, मैं ग्राफ को तुमने बनाया, कैसे होगा फिर? चलो अब हम बताओ, तुमने बनाया था? वो कल आया नहीं था तुम, और देखिए कैसे होगा। तो एक एक एग्जाम्पल 6 बता दिए हम, ठीक है, जिसका छूटा है कल हमको बना के दिखा देना तुम लोग, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल 6, उसका चैप्टर का 1 और 2, 3 4 तो पहले बता ही दिए थे, अब कितना बताएंगे हम? 2 3 बता दिए थे, अब कितना? 4 और 5। चलो 4 का बताओ, 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाँ, 4 का ही बता दो, देख लो आ रहा सही से फ्रेम में, देखो दोस्त, गुड, शाबाश। चलो 4 का 1, 4 का 1, पहले इसमें सवाल क्या है, क्या रहा बताओ तो? हाँ हाँ, 2 3 पहले बता दिए थे, पहला ही क्लास में 2 दिन बता दिए थे, ठीक है। हाँ हाँ, 4 का 1 2 3 4 तो चारों बता देते हैं, ठीक है, फिर से, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है यहाँ, चलो ठीक है, ले लेते हैं। अब बताइए सर, कि 4 में क्या रहा है, कि दिए गए समीकरण को यह पता कीजिए संगत है या असंगत, यदि संगत है तो क्या खींचिए, ग्राफ खींचिए, तो बताइए ग्राफिक विधि से हल कीजिए। आप रूप देख पा रहे हो? रूप मतलब तरीका, पिछला सवाल क्या था, पेंसिल वेंसिल वगैरह वगैरह दे करके तब बोला ग्राफिक विधि से हल कीजिए, और कभी कभी यहाँ कह रहा संगत है, संगत यदि संगत है तो क्या कीजिए, ग्राफिक विधि से हल कीजिए। खूब मन से पढ़ना, यहाँ से जो टाइम है हमारा, सिवाय पढ़ाई का कुछ नहीं नजर आना। जैसे अभी तुम मार्केट में चल जाओ, 2 ही चीज नजर आएगा, क्या क्या? आम लीची, गुड, तुम्हारा तब आँख है अच्छा, जी बोलता लिट्टी समोसा है, देखो गजब है रे, वही खाने के विचार में है तीनों आदमी, बताओ, 2 ही चीज नजर आएगा, क्या क्या? क्यों? बस, तो तुम्हारा सीजन है ना, अभी 1 साल तुम्हारा सीजन है ना, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक किसका सीजन है? तो किसको दिमाग में क्या नजर आना चाहिए, बात खत्म। बस तुम इस चीज से सीखो मार्केट में। अब इससे पहले 10 दिन पहले तरबूज खूब था, अभी भी खूब है, लेकिन उतना नहीं है, धीरे धीरे खत्म, एग्जाम खत्म, बात खत्म। लेकिन जब सीजन हो तो नजर कौन आना चाहिए? वही चीज है जिसका सीजन, अभी किसका सीजन है? बस वही बोलता आम वाली
उसके अलावा किसका है? पढ़ाई पढ़ाई में से कौन शामिल है? इसलिए दिमाग में ही लेके चलना है, सीखना है इस प्रकृति से। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और चलो सर, 1 नंबर सवाल हो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सवाल बताओ, 4 का 1। अच्छा, x प्लस वाई बराबर 5। अच्छा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या लिख दिया हम? 0 समीकरण 1 लिख दिया। तथा फिर कितना? 2x माइनस 3y। अच्छा, 2x माइनस 2y प्लस 2y बराबर 10। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण 1। तो पहले हमको जांच करना ना, संगत है या असंगत। तो जांच करने के लिए बताए थे हम लोग, पहले A1 A2 लिख लेते हैं हम। A1 कितना हो गया? 1। B1 कितना हो गया? 1। C1 कितना हो गया? अरे सर कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 1 है, यहाँ तो इतना हो गया। तो ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये हाँ ये C2, इधर इसके वाला में लिख दिया हम। इतना हो गया। फिर A2 कितना हो गया? 2। B2 कितना हो गया? 2। C2 कितना हो गया? माइनस का 10। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सर A1 अपॉन A2 1/2, B1 बाय B2। अरे A1 1 था ना, A2 कितना था? 2 था, तो 1/2। फिर C1 बाय C2, C1 कितना है? माइनस का 5। C2 कितना है? माइनस का 10। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। बोलिए सर कोई दिक्कत है? सबका अनुपात क्या हो गया? हम बोले थे क्या, जब सभी अनुपात तो हमने लिख देंगे, चूँकि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। इसीलिए दिए गए समीकरण क्या है? संगत है। कैसा है? संगत है। अच्छा बताओ, सभी बराबर है तो ग्राफ कैसा होगा इसका? समपाती होगा, अर्थात हल कितना होगा इसका? अपरिमित रूप से। और ये समीकरण क्या कहलाएगा? आश्रित। क्या कहलाएगा? आश्रित समीकरण कहलाएगा। क्या? तो आइए सर इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले एक डब्बा बनाते हैं। पहले किस में काम करते हैं हम? समीकरण 1 में। तो लेते हैं सर, किस में? समीकरण 1 में। जब x बराबर क्या हो? 0 हो तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही ना है समीकरण 1 हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस से काम करते जा रहे हैं हम लोग। बताइए, x गए 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऐड कर दें? पक्का आए समझ में? क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, ये माइनस बदल क्या जाएगा, बस खत्म बात। उतना कैलकुलेशन तो आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब y बराबर क्या हो? 0 हो तो यहाँ 0 रखिएगा तो x बचेगा, माइनस क्या आ जाएगा, तो y बराबर 5 होगा। इसका डब्बा बना दे। चलिए, अच्छा डब्बा आप सवाल का डब्बा बना रहे हैं, आपका डब्बा नहीं बना रहे हैं क्या? x और y, x में 0 रखे थे तो y का 5, अच्छा y में 0 रखे तो x का 5। इसका डब्बा बन के तैयार है। क्या सर? बोलिए सर, कोई दिक्कत? मन में कुछ चल रहा है क्या? नहीं लग रहा तुमको, सोच रहा है तुम कुछ? बोलो कुछ सोच रहा है तो कि सर अपने मन से अंक रखे जा रहे हैं? अच्छा वापस से देख रहे हैं, हम डर गए थे थोड़ा सा कि जांच कर रहा है। तो अब किस में सर? समीकरण 2 में। क्या है हमारा? जब x बराबर क्या हो? 0 हो तो क्या है सर? बताइए, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। चलो एक लाइन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। 0 गुना 2 8 प्लस कितना बचेगा? 2y, ये माइनस सर क्या आ जाएगा? प्लस। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 5। क्या बोलता है? अरे बोलता है 5 बता गया मेरे। फिर क्या करेंगे? जब कितना बराबर 0 हो? y बराबर 0 हो तो बताइए सर, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x और कितना हो जाएगा 10, तो इतना, इसलिए x और कितना हो गया 5। तो लिख दीजिए समीकरण आप, कितना आ जाएगा ये x y। x में कितना रखे थे हम लोग? 0 तो y में कितना आया था? 5। y में 0 रखे थे, x में कितना आया था? वाह, दोनों समीकरण क्या हो गया? सेम हो गया। क्या? तो दोनों समीकरण जब सेम हो गया
तो हम इसका ग्राफ यदि खींचना चाहे, इसका खींचना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ग्राफ आराम से हम खींच सकते हैं। क्या ग्राफ खींच सकते हैं सर? क्या दिक्कत हो गया इसको? आ नहीं रहा, नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, दिमाग तो अच्छा लगाता है सर तुम लोग। कुछ हुआ रोको। यस सर, ये है हमारा ग्राफ। क्या अब क्या लिए थे हम लोग? इतना, ये एक्स है और ये कितना हो गया? एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ये जीरो है हमारा, सारा चीज़ अंकित किया हुआ। तो इस तरह से आपको भी ग्राफ को भी दिया हुआ है ही पूरा पूरा, मोटा लाइन में 1 2 3 4 लिखना है, इतना तो आ ही गया तुम लोग को। चलो ठीक है सर। अब बताइए, हमारा पहला डब्बा था कितना? एक्स में 0, वाई में 5, तो एक्स का 0 नहीं होगा और वाई का 5 कहाँ आएगा? वाई का 5 कहाँ आएगा? ऊपर। तो यहाँ वाई का क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 0,5। फिर क्या कह रहा है? वाई में 0, गुड, और वाई एक्स का कितना? 5। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5,0। बोलो कोई दिक्कत? अब इसी में क्या करना है हमें? ग्राफ को खींच देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये ग्राफ हो गया हमारा। क्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे करके ये ग्राफ तो थोड़ा सा इसको और हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बोलिए सर, कोई तकलीफ है? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा तीरा दे देंगे। चलिए सर, ऐसे करके ये तीरा हो गया। और इसका समीकरण क्या था हमारे पास, बताइए तो? पहले वाले का, हाँ पहले वाले का एक्स प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में 0। अच्छा, 0 0 0 0 0 0 हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तक ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा का भी डब्बा कितना था? दूसरे का पहले का डब्बा तो इतना था ही ना, कितना? इतना इतना, एक्स 0, तो वाई में 5, यहाँ 0 यहाँ 5। दूसरे का डब्बा फिर कितना? यही था क्या? इतना, एक्स वाई, यहाँ 0 यहाँ 5, यहाँ 0 यहाँ 5, ऐसे करके फिर तो वही आएगा इसका। तो इसके लिए क्या करें, फिर से लाइन खींच दें उसी पे? नहीं, कुछ नहीं करना है। उनको समझ में आ गया चीज़ें कि ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। क्लियर हो? लेकिन तुम अपने मन से ऐसा नहीं करना के लिए थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर दिए। गाढ़ा समझ रहा ना? थोड़ा सा और रगड़ दिए उसको ऐसे करके 2 3 4 बार, ताकि लगे एक बार और खींचे हम। ऐसा नहीं करना है। उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है, संपाति है। तो लिख देंगे, चूँकि दिए गए समीकरण का ग्राफ क्या है? संपाती है, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोलिए, आप लोग समझ पाए? कोई तकलीफ है? नहीं सर। तो अब बताइए सर, ये हमारा सवाल था, आराम से सॉल्व कर लिए। पहले देख लिए क्या संगत है या असंगत है। संगत में भी देखें कैसा था, यही पता चल गया था क्या होगा, वो संपाती होगा, अर्थात एक के ऊपर एक होगा। और इसका हल कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो और उसके इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच दिए। दूसरा समीकरण भी इसी पे आता, लेकिन जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। तो चलिए सर, अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है हमें। 2 नंबर सवाल बोलो, अब इसका 4 का 2। हाँ, 4 का 2 क्या कह रहा है? चलिए, x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर में कितना? 0। समीकरण क्या मान लेते हैं इसको हम? 1, तथा बोल दो 3x माइनस 3y बराबर 16। चलिए सर, अब बताइए क्या हो जाएगा ये, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण कितना हो जाएगा? 2। बताइए, डायरेक्ट हम इस बार निकाल लें a1/a2,
क्या कि तुम लोग सीख गया है ना A1 A2 B1 B2 C1, इतना सीख गया तो डायरेक्ट हम कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ 1/3 1/3 B1/B2 कितना, फिर -1/3, फिर बताइए C1/C2 -8 का ये से खत्म, 8 का 8 8 16 कितना हो गया 1/2। क्या लग रहा है आपको, दो चीजें अब क्या हो गया बराबर हो गया, तीसरा बराबर कैसा ग्राफ होगा इसका, समानांतर। समानांतर होगा तो क्या संगत कहेंगे क्या, नहीं, समानांतर होगा तो इनका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या कहलाएगा असंगत। तो जब असंगत है तो क्या ग्राफ खींचेगा क्या, उन्होंने क्या कहा है संगत है तो, लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं है तुमको, वो सीधा सीधा बोल देगा वो क्या इसका ग्राफ खींचे, ठीक है। तो जैसा भी आए उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चाहता है जब तुमसे काम करवा ही ले तो क्या करे, प्रत्येक बच्चों को गिनती करवाएं करवाएंगे गिनती, क्या करवाएंगे, फिर अच्छा काम करवाएंगे ना। तो इसलिए तुम शुक्रगुजार मनाओ कि सर सवाल पूछता कौन सा है, तो ग्राफ खींचना रहा था तो केवल हमें ये नहीं जानना है कि केवल ग्राफ खींच के बताओ, तो कोई भी ग्राफ खींच देगा तुम, संपाती समांतर प्रतिच्छेदी। लेकिन हम तुमको एक काम दे दिए, चलो एक्स और वाई का मान बताओ, तो बोला किस तरीके से सर, बोला ग्राफ के तरीके से, तो इसका मतलब एक्स वाई भी हो गया और ग्राफीय दिशा भी हो गया, समझ में आ रहा। तो ऐसा चिपका नहीं लेना हमें कि जिस तरह से प्रतिच्छेदी हो गया एक्स वाई का मान निकल गया, हमेशा ऐसा ही पूछेगा। लेकिन कभी कभी वो चाहेगा केवल तुम्हारा क्या टेस्ट करने के लिए, ग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा, हल गोली मारिए, समझ पा रहे बात बढ़िया से कम से कम। जैसे एक बच्चे को अभी जैसे अभी पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं तो जो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा बोलता है क्या कोई भी चीज़ को पहले से आना चाहिए 10 क्लास पहले से आ रहा तुमको क्या है, अरे तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए, बाकी हम तो पढ़ा ही देंगे तुमको, नहीं पढ़ा देंगे, माइंड ही सेट नहीं है तो क्या पढ़ा पाएंगे। नौकरी वाला आदमी जितना नौकरी में जाता है तो ट्रेनिंग काहे करवाता है 6 महीना साल भर 1.5 साल का, क्या पहले से आता है उसको। मान लो अभी अपना ही विद्यार्थी 2-3 गो है जो ऐसे जवान में है, कोई अग्निवीर है कोई CISF में है, कोई कहीं है, यहाँ तो पहले बंदूक छुआ तक नहीं था और वहाँ चला रहा है, तो क्या पहले जा रहा था उसको, क्या ट्रेनिंग किसके लिए है, बस आप पढ़ो सिर्फ। तो इसीलिए वो बोला कि देखो हम इसको सिखा लेंगे, तुम सिर्फ पास करके आओ, वही बात है। बोला हल नहीं करो, तुम सिर्फ ग्राफ खींच के बताओ, ग्राफ हल क्या होगा गोली मारो, समझ में आ रहा। लेकिन कभी कभी बोलेगा नहीं हल करवाना ही है तो थोड़ा सा अच्छा से करवा देते हैं, एक्स और वाई का मान बता देगा, तो बोला ऐसे नहीं मजा आ रहा, तब एक भाषा वाला सवाल दे दिए क्या कि 2 पेंसिल 4 कलम का दाम इतना रुपया है, 10 पेंसिल 10 इतना का दाम इतना रुपया, बताओ ग्राफीय विधि से 1 पेंसिल 1 कलम का दाम कितना रुपया है, समझ में आ रहा सवाल। तो इस तथ्य को समझना है कि एग्जाम कैसे पूछता, सवाल कैसे पूछता, तो तुमको बहुत ईजी लगेगा। तो हम लिख दिए इसमें क्या लिखे, चूँकि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, लिख देंगे दिए गए समीकरण क्या है, असंगत है, क्या है असंगत, दैट्स ऑल। बोलिए समझे या नहीं समझे, अच्छा से या कम से, बढ़े आगे तब बस। अगला बोलिए सर सवाल क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल बोलो क्या कह रहा, 2x + y 4 का 3 ना, हाँ 2x + y -6 बराबर 0 तथा 4x - 2y -4 0, ये एक मान लिया, इसको क्या मान लिया 2 मान लिए। बताइए A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, 2 कम 2 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 1/2, फिर B1/B2 यहाँ कमा लगा दिए हम, कितना हो जाएगा -1/-2, अच्छा माइनस नहीं है ये, अच्छा यहाँ कितना सर 1/, कितना -2, क्या लगा दोनों बराबर है क्या, यहाँ 1/2 है और यहाँ कितना है माइनस, कोई दिक्कत, तो हम लिख सकते हैं चूँकि क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसीलिए दिए गए समीकरण क्या है संगत है, हाँ। इसका ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा क्या,
प्रतिच्छेदी का एक टर्म और भी है जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो क्या है? अविरोधी। अविरोधी ऐसे है मतलब क्या? अरे कभी ना कभी एक आध साल में आपसे मिल जाते हैं, मिल लेते हैं हम, तो क्या हम आपका विरोध करते हैं क्या? सामने से गुजर जाते हैं लेकिन कभी नहीं मिलते हैं। जिस गली से आप चलते हैं उस गली को हम छोड़ देते हैं, हम आपका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जबकि हम आपको जानते हैं, जानने के बाद भी आपसे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? तो दो समीकरण है बट दोनों ऐसे चल रहा है, एक ही स्लाइड पे, एक ही कार्तीय तल पे। समझ पा रहे हो? कार्तीय तल मतलब जो ग्राफ वाला एक्सिस है हमारा, एक्स और वाई, वो क्या कहलाता है? कार्तीय तल। भयंकर भयंकर सब सवाल है, अलग अलग वर्ड देके पूछ देता है, अच्छा लगता है, हम लोग सीखेंगे उस चीज़ को। तो बनाए हम पहले कितना? समीकरण 1 में। चलिए सर, समीकरण 1 में क्या, जब क्या हो, x बराबर 0 हो तो क्या है समीकरण 1? बोलिए क्या है सर? अच्छा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। तो बताइए सर, x के जगह क्या रखे आप? 0, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं 2 गुना 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। तो इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस सर क्या आ जाएगा? 6 बराबर क्या, वाई बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। समझे नहीं समझे? फिर बोलिए, फिर क्या, जब कितना, y बराबर 0 हो तो। देखो हम हल क्यों करते हैं, बहुत सारा बच्चा क्या होता है दिमाग में नहीं कर पाता, उसका आदत है लिखने का, इसलिए सारा चीज़ें लिखते हैं, और लिखना भी चाहिए। जरूरी नहीं है दिमाग में नहीं हो रहा तो अब झुट्ठो मुट्ठो सोच रहे हैं। जैसे जैसे बताते हैं अभी, अब किसके जगह जीरो रखोगे? तो y 0, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो गया? 3। वहाँ कहीं नहीं कहा एग्जामिनर कि तुम दिमाग में बना के बताओ। बताया क्या है? लिख के बताओ, तो लिख के बताइए आप, ठीक है। जैसे जैसे एक बच्चा लालू यादव को पूछे कि आप जो है ना संसद भवन में, अर्थात जहाँ भी बैठे थे, तुम ही समझो कि सब सभा में सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे, तो सभी बात कर रहे थे और आपका क्या कर रहे थे? सो गए थे। क्या कर रहे थे? सो गए थे। तो वो बोली, देखिए हम सोए नहीं थे, मनन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मनन कर रहे थे। मतलब समझ में आ रहा बात को? नहीं समझ में आया? अच्छा, इतना इतना समझ में आया? मतलब ये है, तुमको कैसे पता आंख बंद होने से आदमी सो ही जाता है? समझ पा रहा? उसी प्रकार कि आंख बंद है, तुमको ये लग रहा है ना कि आंख बंद है, इसका मतलब क्या है? वो तो मेरा विचार है ना कि हम उसको क्या रूप दे। समझ में आ रहा है? मेरा विचार है। तो ये उनका देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम क्या कर रहे थे? मनन कर रहे थे। तुम थोड़ी इस बात को तय कर पाएगा। उसी प्रकार अब ये मेरा विचार है इसमें कि हम उसे डायरेक्ट बना के दिखाएं या हल करके दिखाएं। इसे पकड़ के नहीं रह जाना है कि नहीं हम डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नहीं आ रहा चित्रों क्या करो, आप हल करो। बच्चा चुप हो गया, उसको लगा होगा वाह कितना भयंकर सवाल पूछ दिए हम, और बड़ा आसान जवाब, मनन कर रहे थे, सोए थोड़ी थे। अब तुम प्रूफ कर देगा इस बात का कि सो रहे थे, मनन कर रहे थे? नहीं कर पाओगे, ऐसे ही नहीं लाला जाता मैं रेल मंत्री। अब किसमें बताइए सर? समीकरण 2 में क्या करेंगे बताइए तो? जब x बराबर क्या हो? 0 हो तो। बताइए सर क्या है समीकरण 2 हमारा? अच्छा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। अच्छा फिर से बता रहे, बच्चा से बहुत क्या सारा यहाँ क्या करेगा, 2 कॉमन लेगा वगैरह वगैरह लेके चलेगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर x के लिए क्या रखें हम? तो 4 गुना 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो बताइए सर, हम ऐसा ले सकते हैं कि माइनस का 2y बराबर का 4। अरे ये माइनस का प्लस हो गया, तो बताइए फिर क्या होगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा माइनस 2, 2 दूनी 4, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। बोलिए समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? और उस दिन भी बताए थे बच्चा क्या करेगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, उस तरह से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। बट सर्वो सर्वा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? जब क्या हो, y बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0 रखने पर 4x इतना गुना इतना 0 है ना, माइनस 4 बराबर में 0। तो बताइए सर, या हम लोग 4x बराबर कितना ले सकते हैं? 4, या फिर x बराबर कितना ले सकते हैं हम?
4/4 कै बार में? तो बताइए एक्स बराबर कितना हो गया? 1। हाँ 1 वही होता है 1। ठीक है, डब्बा बन गया सर, एक्स और वाई। बताइए सर, एक्स में कितना रखे थे? 0, वाई में कितना आया था? -2, वाई में 0 रखे थे, कितना आया था? 1। बोलिए कोई दिक्कत है? इसका ग्राफ खींच ले हम लोग को। चलो इसका ग्राफ लेके चलते हैं हम लोग, है ना। और हमारे पास सभी सुविधाएं हैं कि ग्राफ बच्चे को दिक्कत ना हो, क्या नज़र आ जाता तुरंत। अब वो स्लाइड लाना भूल गए हम, इसके पीछे ग्राफ वाला भी रहता, वो नहीं जैसे मोटा मोटा तुम्हारा कॉपी है, अब कहाँ से आता समझ नहीं आ रहा, अब फिर भूल जाते हैं हम कि कहाँ ढूंढें इसको, नहीं तो पूरा मज़ेदार बातें हैं। अब बताइए सर, पहला का समीकरण का ग्राफ डब्बा क्या था हमारे पास? हाँ एक्स वाई, 0 कितना था यहाँ? 6 है, 6 है, और यहाँ 0 था कितना है? 3 है। दूसरा समीकरण का चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग। दूसरा का तो खैर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है हमको, एक्स था वाई था, यहाँ 0 था कितना था? यहाँ 0 था कितना था? 1 था, इस तरह से था क्या? तो दोनों का ग्राफ खींचते हम लोग। आइए सर, और यहाँ देखो नहीं दिया हुआ, तीरा लगा देना है आपको ऐसे करके, और ये एक्स डैश है और ये क्या है? वाई डैश है। बाकी सभी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास। तो बोलिए सर कि एक्स कितना है बताइए? एक्स 0 है, एक्स हो या वाई हो 0 तो यही रहेगा। फिर वाई कितना है? 6, तो वाई यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे? 0,6। कोई दिक्कत? फिर बोलिए क्या है दूसरा? एक्स में 3 है, एक्स में 3, वाई का 0 तो नहीं होगा, फिर क्या कितना ले सकते हैं हम? 3,0। बस इसका ग्राफ क्या कर लेते हैं हम लोग? खींच लेते हैं। बोलिए सर, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए, क्या, और इसको थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट निकलना चाहिए हमारा ग्राफ का। ये इतना हो गया, और इसका समीकरण बोल दो क्या सर? सेकंड बोलो क्या समीकरण है? हाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, ये समीकरण हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ सर, क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट बताओ। x बराबर 0 तो यही होगा। y बराबर कितना? -2, y बराबर कितना हो जाएगा? -2, तो 0 कमा कितना? -2। फिर कितना कह रहा है? x बराबर 1, y बराबर 0, तो x बराबर 1, y बराबर 0 तो यही होगा, तो 1,0। बोलिए सर कोई दिक्कत है आप लोग को? आए नहीं है ना? बस इन दोनों बिंदु को आप लोग क्या कर लीजिए? मिला दीजिए। ठीक है, चलिए सर ठीक है, और इसको ग्राफ खींचिए थोड़ा सा। यहाँ कैसे जा रहा है? ये जा रहा है या नहीं जा रहा? बड़ा कैसे होगा? अच्छा यहाँ से बड़ा होगा। अरे यार, अच्छा चलो हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से ना, यहाँ से खींचते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे जाने दो। ठीक है, ऐसे करके बताइए। अब ये इधर वाला हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो बताओ मालिक, ये इतना इतना तीरा हो गया। ठीक है, बताओ दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? देखो तो यहाँ, ये ऐसे आ रहा, अब फिर यहाँ देखो ऐसे 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 करके आ रहा। कितने कितने में था? 2,2 पे। क्या लिखेंगे हम इसका बताओ तो? ऐसे पॉइंट 2,2 जगह नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया। तो बताइए एक्स और कितना हो गया? 2, वाई और कितना हो गया? 2। बस ये आंसर हो गया हमारे पास। अब दूसरा, अब इसका समीकरण क्या बताइए तो? इसका समीकरण क्या है बताइए? अच्छा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये दूसरे का समीकरण था। बोलिए समझ में आया या नहीं? कितना ग्राफ बताया आपको एग्जाम्पल में? कितना कितना नंबर से बताए थे? 4, 5, 6, चैप्टर में 1 का 2 सवाल। ठीक है, तो कितना हो गया? 4, 5, 6 और 2 यहाँ 5 और 3 भी बताएं। 3 में से एक तो अलग था, 5, 2, 7 और एक सवाल और बचा हुआ है। चलो एक सवाल और बताते हैं हम लोग। अच्छा जितना भी हुआ 5, 10 चले जा रहा है। और भी सवाल है हमारे पास ग्राफ में सॉल्व करने वाला, तो बढ़े आगे नोट करते चला इन सब चीज़ों को। आगे चलिए सर, अगला सवाल क्या करा? अगला बताओ क्या करा? कितना? 2x। चलो सर 4 का कितना सर? 4 का 4, बहुत बढ़िया सर। क्या कह रहा है? 2x
-2y -2 बराबर में 0 समीकरण 1। और बताओ 4x -4y -5 बराबर में 0 समीकरण 2। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। चाहते तो 2 कॉमन लेते वगैरह वगैरह करते हैं ना, थोड़ा और तुमको योग बना रहे हैं पहले हम, ठीक। फिर इसके साथ बदतमीजी करेंगे हम लोग अच्छे से। तो बताइए सर। हाँ, अब A1 बाय क्या हो जाएगा A2, 2 बाय कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरा फिर क्या हो जाएगा B1/B2 -2 बाय -4, ये कैंसिल, 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कितना C1/C2 कितना हो जाएगा -2 बाय -5 कैंसिल, क्या बचेगा वाओ, दोनों बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर क्या कहलाएगा ये संगत या क्या कहलाएगा ये असंगत। क्यों कहलाएगा असंगत, इसका ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल क्या होगा समानांतर, ऐसे करके ना विरोधी। जब कटेगा ही नहीं, जब मिले ही नहीं, तो फिर काहे का गुनहगार, समझ रहा बात को, मिलने से ही गुनाह होगा, नहीं तो नहीं होगा फिर। अब बताइए सर। हाँ, A1 बाय A2 B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। बोलिए सर, कोई दिक्कत तो लिख देंगे। इसीलिए दिए गए गए क्या समीकरण क्या है असंगत है। जब असंगत है, अच्छा असंगत है तो ग्राफ कैसा होगा इसका, समानांतर होगा। और प्रतिच्छेदी, बोलिए सर, और प्रतिच्छेदी कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या इस तरह सब्जेक्टिव वाला हिस्सा बता दोगे तो 4 का कितना हो गया, 4 का 4 तक खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया। कितना टाइम हो गया देख लीजिए, कितना देर हो गया। हाँ कितना, इतना ही रहने देते हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग, हाँ ठीक, उसके बाद 5 और 6 में सवाल है, 7 में सवाल है। कल जो है कि 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से लगेगा, एक छोटा सा और बता देंगे। और जो अगला वाला सवाल है उसको पूछा बहुत बारी, 7 नंबर में सवाल जो है ना, जो तुम लोग को बनाने दिया था आज, ठीक है। तो मिलेगा अगले दिन, चलो ठीक है दोस्त। बाकी अपना राय बताइए, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा तो लाइक करें। बाकी बताने के लिए तो बोल ही रहे, सब्सक्राइब करो ताकि चीज़ें मिलते रहे तुमको बार बार। कहाँ गायब हो गया इसका, क्या क्या हो गया, अच्छा इतना ही पे दें, ठीक है दोस्त।